क्लास 9th चैप्टर 5 करते पे हाँ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं डेफिनेशंस एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा चुकी हाँ। अज असी एक्सरसाइज करांगे 5.1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉरी कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता किहड़ियां स्टेटमेंट्स सही आ ते किहड़ियां गलत अपने जिहड़े आंसर आ उन्हें जस्टिफाई करो। फर्स्ट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ट्रू आ के फाल्स आ। वेखो इनू करना किवें आ। एक सिंगल पॉइंट आ कहता ये तो सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। एक लाइन आ होगी मैं आ लाइन भी ते तो पास कर ही सकती हाँ। आ लाइन भी कर सकती हाँ। आ लाइन भी कर सकती हाँ। कितनियां लाइनां कर सकती हाँ? आई थिंक इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। जिन्नियां मर्जी लाइनां एक पॉइंट तो पास कर सकते हैं। ठीक है कि यदा आंसर लिखांगे फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स can be drawn from a single point। ठीक है बहुत सारिया लाइन्स आपां एक सिंगल पॉइंट तो ड्रॉ कर सकते इस करके की आ फॉल्स आ। मैं लिखा पहला फॉल्स ही जिहड़ी स्टेटमेंट दी अगे दा रीजन देता कि एक पॉइंट तो असीं बहुत सारिया लाइन्स नूं पास कर सकते हैं। सैकेंड there are an infinite number of lines which pass through two distinct points। कहता वक्रे वक्रे पॉइंट तो आपां बहुत सारिया लाइनां पास कर सकते हैं। वेखो दो पॉइंट आ मान लो ए ते बी ये तो लाइन पास की आ दिस वन एक तो होगी अगों जे मैं इधरों लाइन पास करूँगी तो कल्ले ए पॉइंट तो ही हो रही है। इत्थों करूँगी तो भी ए तो हो रही है। इत्थों करूँगी तो भी इत्थों करूँगी तो भी। समझ आई ये आपां की कीता ही पिछे किहड़ा पोस्टुलेट किया होया आ दिस वन। इहदा रीजन ये देना आ फा इहदा ये की आ ट्रू आ के फाल्स आ अपने कोल फॉल्स। ठीक है क्यों क्योंकि दो पॉइंट तो आपां इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स नहीं पास कर सकते जिहड़ियां दोवां दे विचों ही लंघण कीता ही ना। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ यूनीक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। इसका आंसर की लिखोगे फॉल्स। नाला डायग्राम बुक वाली भावें बना लो भावें सेम ही आ। मैं ये भी नाम लिया उन्हें पी क्यों लिया। आंसर की लिखना इसका फॉल्स बिकॉज अगों आ सारा लिख देना एक्सियम नंबर 5.1 केड़ी आ पेज नंबर 82 के उपर। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनीक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। क्लीयर फिर की आ लाइन बना देनी आ डिस्क्रिप्शन सारी लिखी आ नाल डायग्राम बना देनी। ठीक है जी हाँ जी। थर्ड आ ए टर्मीनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये कीता ही आपां कोई टर्मीनेटेड लाइन की हुंदी आ मान लो एक लाइन आ जिहदा शुरू वाला पॉइंट ही होवे ते एंड वाला भी होवे। कहंदा इहनूं आपां इनडेफिनेटली दोवें पासे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस कर सकते हैं ना। जिन्नी मर्जी इधर बना लो जिन्नी मर्जी इधर बना लो। केड़ा की लगा फिर इसका आंसर की लिखोगे यस ट्रू बिकॉज फ्रॉम पोस्टुलेट टू की लिखना है ट्रू बिकॉज फ्रॉम पोस्टुलेट टू अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेट। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ये सारा बुक ते ही लिखा ये तुसीं लिख लेना है नाल मैं एग्जाम्पल्स बुक इत्थे भी बना दी है बुक ते भी आ वेखो दी हुई है। क्लीयर जी। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल दैन देयर रेडियाई आर इक्वल। कहता अगर दो सर्कल इक्वल होन तो उन्होंने रेडियाई रेडियाई की हुंदा आ एक सर्कल की गल करांगे तो रेडियस। ठीक है वो प्लूरल फॉर्म की आ रेडियाई। दो सर्कल्स की गल की गई ना इसका मतलब दो रेडियस हो गए दोनों कंबाइन आपां की बोलते हैं रेडियाई। क्लीयर। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल दैन देयर रेडियाई आर इक्वल। ट्रू इसका आंसर की लिखोगे ट्रू बिकॉज फोर्थ का आंसर की लिखोगे ट्रू
ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਰਕਲ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੋ ਬੈਂਗਲਸ ਆ these are two bangles, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਰਕਲ, ਦੋ ਬੈਂਗਲਸ ਕੀ ਆ ਸਰਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਵੇਖੋ, ਇਕੁਅਲ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਯੈਸ, ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਅਮ, ਕਿਹੜੀ? ਥਿੰਗਸ, ਫੋਰਥ ਐਕਸੀਅਮ, which coincide with one another are equal to one another, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲੈਣ, ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਇਕੁਅਲ ਆ। these two bangles, these are two circles, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਕੁਅਲ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਟਰੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸੀਅਮ 4, ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਆ, because of axiom 4 things which coincide with one another are equal to one another, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। सो फिर ये अगों डिस्क्रिप्शन देनी है तो लिख लियो, इतना ही लिख लियो, कोई गल नहीं। अगे आ गया मेरे को ए बी के इक्वल आ पी क्यू दे, देखो बेटा फिफ्थ, ए बी के इक्वल आ पी क्यू दे, पी क्यू के इक्वल आ एक्स वाई दे, दैन कहना ए बी एक्स वाई दे इक्वल आ, बोलो मैं करवाया ना पिछे, ए बी के इक्वल आ। फस्ट आप एग्जीम की थी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर, की कीता? ए बी पी क्यू के बराबर, पी क्यू के इक्वल एक्स वाई दे, दा मतलब ए बी के बराबर आ गया एक्स वाई दे, ऑलरेडी असी कर चुके हैं एग्जीम में। आदा आंसर लिखोगे ट्रू, बिकॉज एग्जीम 1, बिकॉज द आंसर लिखोगे ट्रू, बिकॉज ऑफ एक्सियम 1 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एनदर, हो जाएगा। सैकेंड विच बेटा की आ, कहता गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, सिर्फ ये डेफिनेशनस लिखनिया, ये तुसी 8th क्लास विच 8th की 4th 5th तो ही करते आ रहे जे, 3rd 4th तो ही, ये तुहाडा अपना होमवर्क आ, तुसीं अपनियां छोटियां बुक्स विचों इन्हां नूं ਲੱਭ के सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ खुद ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ? ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ खुद ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪੈਰਲਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਸ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ जिन्हों के शुरू वाला तो एंड वाला पॉइंट होवे। रेडियस ऑफ सर्कल, आ सर्कल आ, दिस इज सेंटर, सेंटर तो इतों एक पॉइंट तक टच करे, इन्हें की बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। तो स्केयर, दिस इज स्केयर, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे एंगल किन्ने डिग्री दे? 90 डिग्री दे। ਜਿਹੜੇ डायगनल्स आ वो भी इक्वल, तो डायगनल इंटरसैक्ट कितने करते हैं? 90 डिग्री, इनू की बोलते हैं स्केयर। ये तो मैं डेफिनेशनस आ, ये तुसीं करनी है। 3rd सम कुछ नहीं है, तुसीं करके वेख लेना, सिंपल। उन्हें क्या कहता? गिवन यानी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ 3rd पॉइंट सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। वेखो कहता 3 पॉइंट आ, कहता देयर गिवन 2 वक्रे वक्रे पॉइंट आ, एक ए तो दूजा की आ बी। कहता एक सी पॉइंट लो जिहड़ा इन्हां दोवां दे विचकार होवे, फस्ट ये ले लिया। सैकेंड की आ, कहता देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन दी सेम लाइन। कहता 3 पॉइंट आ जिहड़े सेम लाइन ते नहीं होणगे। मान लो ए इत्थे आ गया, बी इत्थे आ गया, सी फिर मैं इत्थे ले लूँगी। सेम लाइन ते नहीं आ रहे, वक्रियां वक्रियां लाइन्स ते आ रहे। इहो गल उन्हें कही ना। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, कहता दसो कि ये जो पोस्टुलेट मैं तुहानूं 2 दस्से उन्हें अपने कोलों पढ़ा के, ये कोई अनडिफाइंड टर्म्स नूं करदे पे आ? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, कहता इन्हां चों कोई यूक्लिड पोस्टुलेट हैगा आ? इहदा आंसर दसो की करोगे। पहला की कह रहा है? पहला कह रहा 2 पॉइंट आ, तो तीजा पॉइंट उहदे विच आ। दूजा पोस्टुलेट कह रहा है 2 पॉइंट आ, तीसरा उहदे बाहर आ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਇਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆ ਇਹ ਯੂਕਲਿਡ ਐਕਸੀਅਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ 1 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ? ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਵੇਖੋ, ਗਿਵਨ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ देयर इज अ यूनिक ਲਾਈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ them। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ? ਬੋਲੋ। ਗਿਵਨ ਟੂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ देयर इज अ यूनिक लाइन पासिस थ्रू them। बस एक ये कोई मतलब वेख लियो। अगे वेखो क्वेश्चन नंबर बेटा 4, 5, 6, 7 दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। ठीक है, इन्हों ध्यान नाल देख लो करना की है। कहता इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, कहता कोई पॉइंट सी आ ए पॉइंट ते बी पॉइंट के विचकार लाई करता पिया आ, सच दैट गिवन दिता आ ए सी इक्वल टू बी सी। देखो डायग्राम स्टेटमेंट, इफ ए पॉइंट सी, मैं नाल डायग्राम बना ली, लाइज बिटवीन ए एंड बी, कोई सी पॉइंट आ ए ते बी के विचकार लाई करता पिया आ, नाल उन्हें कंडीशन देती कि ए सी के इक्वल आ बी सी के। प्रूव करो कि ए सी के इक्वल आ गया हाफ ऑफ ए बी, ए सी के इक्वल आ गया हाफ ऑफ ए बी। हुण ए बी किद्दां होऊगा? जेकर मैं इहदे विच इत्थे लिखना ऐड ए सी ऑन बोथ साइड, जे मैं ए सी दोवें पासे ऐड करदा, ए सी ऑलरेडी हैगा प्लस ए सी की आऊगा ए सी प्लस बी सी। इत्थे किहड़ी एक्सियम लाओगे? यूक्लिड एक्सियम की आऊगा इफ इक्वल्स आर एडर टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडर टू इक्वल्स दी होल्स आर कितनी ना एक्सियम ए सी प्लस ए सी 2ac, ए सी प्लस बी सी ए बी, ए सी प्लस बी सी के बराबर आ गया ए बी। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा, दूजे पासे जाके की हो जाएगा बेटा डिवाइड, वो चीज़ होगी, वही चीज़ आ गई मेरे को। ए सी के इक्वल आ गया 1/2 ए बी दे। उन्हें क्या एक्सप्लेन बाय ड्राइंग दी फिगर, मैं फिगर ऑलरेडी बना चुकी हूँ। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, इन्हू चंगे तरीके नाल करना है, नोट कर लो। ठीक है, अगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। कहता इन क्वेश्चन 4 सी इज़ कॉल्ड द मिड पॉइंट। इत्थे उन्हें क्या नहीं मिड पॉइंट आ। ठीक है, कहता सी की आ मिड पॉइंट, लाइन केड़ी दा ए बी दा। प्रूव करो एवरी लाइन सैगमेंट हैज़ 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट। ये प्रूव करना आ कि जिन्ने भी लाइन सैगमेंट आ उन्होंने सारियां दा एक तो सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, इस तो ज़्यादा मिड पॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, हुण जदों आपां कोई चीज़ आपां नूं कहे ना कि सही प्रूव करो, आपां उहदा उल्ट लैके चल जाना है। ठीक है, देखो एक सेकेंड, आपां उहदा उल्ट लैके शुरू चल जाना है तो बाद में की होएगा आपां प्रूव कर देंगे कि वो सही आ कि गलत आ। अपनी जी सपोजिशन आ रॉन्ग। देखो गिवन की आ, गिवन आ क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी अपने को लाइन आ तो सी मिड पॉइंट, ये चीज़ गिवन आ ना। हाँ जी, सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है। ठीक है, मैं लैट कर लगी हाँ, लैट एक नवी डायग्राम बना ली, ये मैं क्या नहीं सी नहीं डी भी मिड पॉइंट है। मैं अपने को उन्हें कहना सिर्फ एक ही होगा, मैं क्या नहीं सी नहीं डी भी मिड पॉइंट है। मैं कह रही हाँ डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ कादा ए बी का। हाँ जी, हुण इत्थे वेखो जेकर सी मिड पॉइंट है ए बी का, यदा मतलब ए सी बी सी के बराबर होगा पहली तो जेकर डी मिड पॉइंट का मतलब ए डी बी डी के बराबर होएगा। बोलो
होएगा ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਓ 2 ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ए बी ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ए ਆ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ए ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ए ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ AC प्लस BC प्लस BC ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ AB ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ AD प्लस BD ठीक है हुण AC किहदे बराबर आ BC दे AC मैं उदां लिख लिया BC की जगह ते मैं AC लिख सकती हाँ BC की जगह ते मैं AC लिख सकती हाँ क्योंकि BC AC दे बराबर आ सेम AD उदां ही आ गया तो AD किहदे इक्वल आ बेटा BD दे आ BD की जगह ते मैं AD लिख सकती हाँ AC प्लस AC 2AC इक्वल्स टू 2AD 2 नाल 2 कटिया गया की बचा मेरे को AC के बराबर आ गया AD दे जेकर AC ते AD इक्वल आ ਇਹਦਾ मतलब कि दोवें एक ही पॉइंट ते लाई करनगे जेकर दोवें इक्वल आ ਇਹਦਾ मतलब C ते D एक ही पॉइंट ते लाई करनगे ते जेकर C ते D एक ही पॉइंट ते लाई करनगे ਇਹਦਾ मतलब लाइन आ मेरे कोल AB ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ C ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ D ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ AC equal to AD it means C and D lies on the same point सेम पॉइंट करके हाँ जी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆਊਗਾ सो every line segment has one and only one mid point ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ This is also very important question number 6 कहता AC के इक्वल आ BD ने आ वेखो दी आपां डायग्राम ये दी हुई है दिस इज डायग्राम A B C D AC के इक्वल आ BD दे गिवन दिता है हाँ जी ਇਹਦਾ नंबर पा लो 1 हुण बेटा AC की आ AC की आ AC ਨੂੰ मैं की लिख सकती हाँ AB प्लस BC AC ਨੂੰ की लिख सकती हाँ AB प्लस BC लिख सकती हाँ हाँ जी तो BD ਨੂੰ की लिख सकती हाँ BC प्लस CD BD ਨੂੰ की लिख सकती हाँ BC प्लस CD दिस इज 2 दिस इज 3 हुण वेखो फ्रॉम 1 2 and 3 फ्रॉम 1 2 and 3 वेखो AC के इक्वल आ BD ने आ दोवें AC BD दे इक्वल हो गए लैफ्ट हैंड साइड इक्वल आ ਇਹਦਾ मतलब राइट हैंड साइड दोवां दी की होएगी इक्वल ਇਹਦਾ मतलब AB प्लस BC के इक्वल आ गया बेटा BC प्लस CD हुण जे मैं दोवें पासियों सबट्रैक्ट करदा BC दोवें पासियों BC ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀ ਆਊਗਾ AB प्लस BC माइनस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD माइनस BC BC ना BC गया बचिया की AB इक्वल टू CD इत्थे एक्सियम केड़ी लिखोगे इत्थे एक्सियम केड़ी लिखोगे बेटा इत्थे एक्सियम्स के मार्क्स मिलने हैं इन्हूं लिखना है इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल इत्थे की लिखोगे इफ equals are subtracted from equals the remainders are equal ठीक है यहो चीज़ प्रूव करनी है AB इक्वल टू CD दे होगी प्रूव क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है Why is axiom 5 is the list of Euclid axiom considered a universal truth? दसो axiom 5 हैगी की पहला तो लिखनी है
द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट, ਇਹਦਾ आंसर की लिखोगे? एक्सियम 5 इज़ ਕਿਹੜੀ ਆ? द होल इज़ ग्रेटर दैन पार्ट, द पार्ट। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 9th ਕਲਾਸ ਜਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਖੋ ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਆਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫॉर एनीथिंग in any part of the world, so it is a universal truth। ਇਹ ਕੀ ਆ? universal truth। बेटा एक्सरसाइज 5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू।